आज आपको प्रेसिडेंट बनाया गया है इस यानी संस्था का, तो इसमें आपको क्या क्या ये वर्क बॉडी करेगी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो एम.एन. गोविंद साहब ने अपना उद्देश्य रखा था जी कि नव जागरण, जी। लोगों के अंदर चेतना फैलाना, जी। जो सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, जी। जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जी। जो विकास में रोड़ा अटकाती हैं, जी। उनको दूर करना जी। और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार करना, जी। लोगों को सही समझ देना, जी अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए, अपने मानव अधिकारों के लिए, जी। अपने सिविल लिबर्टीज के लिए, बहुत अच्छा। उनको जागृत करना। अच्छा, ये बॉडी कब कितने समय पहले से काम कर रही है आपके साथ? ये नहीं, मेरे से पहले से काम कर रही है जी। 1946 में जी। उन्होंने बनाया था इसको। अच्छा, हाँ, तो कम से कम 75 साल तो हो गए इस बॉडी को, 75-76 साल। जैसे कि अभी काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ इस बॉडी से और जुड़े हैं। आज आपका उम्र दराज को देखते हुए प्रेसिडेंट आपको नियुक्त किया है सभी लोगों ने, तो इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि इस बॉडी को मैं तो बहुत सालों से कम 40 साल से इसमें एक वर्कर की हैसियत से एक हूँ इसमें। तो अब उसमें तो मुझे पता है इसका किस तरीके से इसका वो हुआ था, ये बनी थी, किस प्रकार से बनी थी, किन उद्देश्यों के लिए, और क्या क्या काम किए हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए अगर लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं उसका अपने को खुशकिस्मत समझता हूँ। अच्छा पचौरी साहब, एक बार जानना चाहूँ, इस संस्था का पूरा नाम बता दीजिए आप। संस्था का पूरा नाम है इंडियन रिनेसांस इंस्टीट्यूट, यानी भारतीय जो रिनेसांस है, भारतीय पुनर्जागरण जी। संस्था। जी। भारतवासियों के अंदर उसी प्रकार से पुनर्जागरण हो जिस प्रकार से यूरोप के अंदर 16वीं 17वीं शताब्दी के अंदर रिनेसांस का उदय हुआ था। सेक्रेटरी पद पे नियुक्त किया, कैसा लग रहा है और ये संस्था कैसे वर्क करेगी आगे? इससे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि सेक्रेटरी मतलब ये जो संस्था है काफ़ी टाइम से इसमें जो भी हो रहा था, तो अब उसको हम अच्छे से आगे लेके जाएंगे। और ये कि इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है, तो बहुत सारा काम इसमें होगा, क्योंकि अभी जो इसके बारे में जानकारी है वो बहुत कम है बाहर। तो जानकारी को बाहर लेके जाना ज़रूरी है कि एम.एन. रॉय जी के क्या क्या काम थे, उन्होंने क्या क्या किया, तो ये सारी जानकारी ज़रूरी है और इसको आगे तक पहुंचाना। क्योंकि तो मैम, इसमें बॉडी में कितने सदस्य अभी हैं? सर, जैसे अभी आपके सामने जो भी नियुक्ति हुई है नए टीम की, तो वो सारे सदस्य हैं और हमको लगता है कि ये जो पूरी टीम बनी अच्छे से काम करेगी और आगे लेके जाएगी। धन्यवाद सर। आज ये संस्था हमने देखी है, जो नए प्रेसिडेंट भी नियुक्त किए गए हैं, सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं, और ये समाज में क्या संदेश देगी? एम.एन. रॉय, डॉक्टर एम.एन. रॉय जो है, उनका नाम जो था मानवेंद्र नाथ रॉय के नाम से जाने जाते थे जी। और वो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध विचारकों में से एक हैं जी। और दुनिया में जितने भी लोग दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, जी, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं जी, वो जानते हैं कि मानवेंद्र नाथ राय ने रेडिकल ह्यूमनिज्म का एक कंसेप्ट दिया था जी। और उस कंसेप्ट की ये विशेषता है कि लेनिन, जो कि रूस के संस्थापक नेता थे, स्टालिन और यहाँ तक कि हिटलर, उन सब से जो है डॉक्टर मानवेंद्र नाथ राय विचार विमर्श करते थे जी। और वो दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय विद्वान माने जाते हैं जी। उनके नाम पर ये संस्था उन्होंने ही स्थापित की थी, रेडिकल ह्यूमनिस्ट ट्रस्ट जी। और इस ट्रस्ट की विशेषता ये है कि वो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाती है। और आज जो है एन.डी. पंचोली को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है और आगे ये संस्था जो है रेडिकल ह्यूमनिज्म, यानी वो कहते हैं मानव अगर बीच में नहीं है किसी भी राजनीतिक विचारधारा के, तो वो जो है किसी तरह से वो विचारधारा मानव के हित में नहीं हो सकती। तो ये रेडिकल ह्यूमनिज्म की जो कंसेप्ट है
ये सारे जो राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी हैं, जो समाज शास्त्र पढ़ते हैं, वो सब जानते हैं। और इस विचारधारा का बढ़ना इसे जरूरी है, क्योंकि इससे ही मानव मात्र का कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। धन्यवाद सर। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बॉडी आज यानी हमारे पचौरी साहब को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, और ये बॉडी क्या काम करेगी, आप भी थोड़ा जरा इस पर रोशनी डालें। देखिए, रॉयस की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है जी, और एक तरीके से धरोहर है हमारा जी। और एम.एन. रॉय की जो फिलॉसफी है उससे ये निराशाजनक है कि ये जनरेशन वंचित है जी। और पंचोली जी के वजह से और जो अभी जो और रॉयस है उनके वजह से उस हिस्ट्री के बारे में हमें ज्ञात हो रहा है जी। तो ये अपने आप में हम बहुत ऑनर्ड और अपने आप को प्रिविलेज समझते हैं कि हमें इस बारे में पता चल रहा है। IRI कुछ वक्त से डोरमेंट था और अब ये एक नया प्रयास है उसके रिजम्पशन के लिए, और इसको एक नए अध्याय की तरह हमें देखना चाहिए। 2024 में हम एक तरीके से इसका फिर से इस संगठन का गठन और इसको फिर से संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रयास जरूर सफल होगा। अच्छा पचौरी साहब, मैं आपसे और जानना चाहूँगा एक बात, क्योंकि लास्ट में रह गया था कि संस्था के जितने सदस्य जो बनेंगे उनको यानी विशेष कोई बात कहना चाहते हैं आप, जो सदस्य लोग हैं बन रहे हैं बनेंगे? हाँ, उनके जो हम ये आशा करते हैं कि लोग इस संस्था के सदस्य बने और इनके उद्देश्य को समझें, और जो उद्देश्य है इस संस्था का वो देश के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। तो अब हम जो आशा करते हैं उन सदस्यों से जिन्होंने आज फॉर्म भरकर दिए हैं या जो आगे बढ़ने की कोशिश प्रयत्न करेंगे जी, वो इस बात को समझें कि जो उनकी विचारधारा है एम.एन. रॉय जी की, वो काफ़ी संघर्ष के बाद पूरी जो मानवता का इतिहास है उसका पूरा अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो निचोड़ निकाला है वो इस समाज के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद सर। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।